जो भी कल दिया था वो आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. सो दिस स्टॉक, लेट्स सी दिस स्टॉक. So this is Kaveri seed, right? So it was given earlier. Again, I am going to tell you something. So this was a triangle pattern as I have discussed. So it has given, यहाँ पे दिया गया था और देखो आज करीब 3% ऊपर गया. तो again it is looking bullish. If you are holding, keep holding. Okay. So now moving to the next stock which I have given, which we will discuss today. Okay, for tomorrow. So what are that stock? I am going to see this. So that is one AU small finance bank. Okay. So this stock is again looking good because of the. So आप देख के तो पता चल ही गया होगा आपको, ठीक है. सो ये क्या है कि ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला. और एक एक यहाँ पे ये तो गैप डाउन हुआ था, तो एक गैप है, प्लस एक ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, उसको क्रॉस किया, और एक डिसेंडिंग रेसिस्टेंस एज पर आवर फेवरेट रेसिस्टेंस, ठीक है. और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ठीक है. तो अगेन दिस इज लुकिंग बुलिश टू मी, यू कैन गो विथ दिस. कैंडल भी बड़ा सा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, पैटर्न भी है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग को दिख रहा है इसमें, ठीक है. सो दिस इज गुड टू मी, ठीक है. पैटर्न देख के गाइस आपको पता होना चाहिए, जब तक पैटर्न ना दिखे ना, डायरेक्टली मत एंट्री लिया करो कि आज बड़ा गया छोटा गया, ठीक है. एंड देर इज अनदर वन, दैट इज आई थिंक रिस्की लिटिल बिट, बट रिस्की नॉट. वॉल्यूम कम है शायद, नो नो, दैट वॉल्यूम इज गुड. आज का वॉल्यूम 830 के है, तो अगेन दैट इज गुड. लेट्स डिस्कस दिस वन आल्सो. ओके. सो देखो ये हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है. और देखो एवरी डे, मतलब कि इस रेसिस्टेंस से मोस्ट ऑफ कैंडल हैज गॉन डाउन. ओके, बहुत छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, ठीक है. और यहाँ पे गिरते गिरते यहाँ आया, ये देखो रेड का हैमर जैसा रेड कैंडल है, ठीक है, ठीक है. उसके बाद भी कंसोलिडेशन हुआ, और आज का वॉल्यूम और कैंडल भी बहुत अच्छा सा है. कल हम होप करते हैं कि ये, मतलब कि 3 से 4% रिटर्न देना चाहिए. आई एम होपिंग. ओके, नॉट एग्जैक्टली आई कैन से, बिकॉज दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन मी, राइट. आई कैन डू एनालिसिस बेस्ड ऑन माई नॉलेज. ओके. सो दिस इज लुकिंग गुड टू मी, राइट. सो यू कैन गो विद दिस. और कोई स्टॉक है आप लोग के पास तो कमेंट कर देना. मेरे को तो दो ही दिखा, कुछ खास और नहीं था, ठीक है. अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एक, हाँ, एक स्टॉक और है गाइस, ये तो मैं दे चुका था कल ना. हाँ, एक स्टॉक ये वाला है, ठीक है. दिस इज पेनी स्टॉक एंड दिस इज लुकिंग वेरी गुड. देखो आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, ठीक है. जिंदल फोटो, ठीक है. Why I am telling this? Because देखो, this is trying to go all time high, right? और ये वाला ना, ये ना, ये वाला देखो, इतना, ये एक तरह से आप इसको ना, ये वाला जोन एक तरह से इसको कंसोलिडेशन फेज मान लो, ठीक है, वीकली का. तो आप देखोगे कि बहुत बड़ा सा, करीब बहुत बड़ा सा मार्च से ही 2020 से, फेब 2020 से ही ये एक जोन बनाया है वीकली टाइम फ्रेम का. और आज बहुत अच्छा सा कैंडल बना है, 20% का अपर सर्किट लगा है, और इट इज ट्राइंग टू गो ऑल टाइम हाई, ठीक है. तो मोस्टली आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो कि कल भी ये 20% जा सकता है, ठीक है. अगर आप रिस्की हो, इफ यू आर रिस्किंग, देन यू कैन गो. ओके, you can take it, but that is not my final decision. As per analysis I am telling this, ठीक है. एक्चुअली चार्ट ना, इसको देखकर ही चार्ट मेरे को लग रहा है कि ये कुछ होने वाला है. और एक चीज और गाइस देखो, जब जब अगर 10-20% देता है कोई भी स्टॉक जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी स्टॉक हो, खास करके पेनी स्टॉक, ठीक है, फंसाएगा कैसे. जो भी 20% और 10% अपर सर्किट लगता है, और उस दिन आप खरीदते हो, और उसके अगले दिन गैप अप ओपन होके और नीचे आ जाता है, तब सतर्क हो जाओ, ठीक है. जैसे मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे. जैसे ये जा रहा था इधर, तो खैर होप 1-2 दिन आप इंतजार कर सकते हो, लेकिन ये गया
गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद देखो कि नीचे रेड बना और उसके बाद देखो नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फिर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ आया और नीचे आया। फिर यहाँ पे देखो, ये गैप अप ओपन हुआ और फिर मतलब कि फंसाया लोगों को इतना दूर और फिर डायरेक्ट नीचे आया, ठीक है। और दिखाता हूँ। ये तो खैर ठीक है, वो वैसे ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला देखो कैंडल, ये मतलब ठीक है, ये छोटा है, ये करीब 10% 20% का तो हो गया ही, लेट्स सी। 20% का है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि 20% आजमाना है और इसका तो ब्रेकआउट दिया है वाला का, तो यहाँ पे आप खरीद लोगे। और उसके बाद देखो गैस, यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। तो जब भी अगर 20% सर्किट लगता है मोस्टली, और दूसरे दिन जिस दिन आप खरीदते हो अगर एनी हाउ नहीं मूव करता और रेड हो जाता है, देन मोस्टली यू शुड एग्जिट, राइट। क्योंकि पेनी स्टॉक है ना गाइस, आपको बहुत परेशान करेगा। मैं पेनी स्टॉक में मैक्सिमम 16,000 लॉस किया हूँ गाइस। वो भी टेलीग्राम चैनल के थ्रू किसी ने रिकमेंड किया था, मैं नया नया था, हमें लगा कि ठीक है जाएगा, मैंने लगा दिया पैसा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको मैं जो भी नॉलेज है मैं बताता हूँ। जैसे ये 20% लगाया, फिर गया नीचे। जैसे ये आज 20% लगाया मान लो, ठीक है, आपने कल ले लिया, ठीक है। जैसे ही कल लिया, अगर 20% कल भी जाता है दिन अच्छी बात है, ठीक है, आप होल्ड भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। लेकिन अगर एनी हाउ कल आपने लिया यहाँ पे और यह स्टॉक नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज हो या कहीं पे क्लोज हो नीचे में हो गया, देन यू शुड एक्सिट, राइट। अदरवाइज मिनिमम यहाँ पे लेना। क्योंकि देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। आप मान लो बिग प्लेयर के कॉन्सेप्ट से सीखो, ठीक है। मान लो कि आप बिग प्लेयर हो, ठीक है। मैं बिग प्लेयर हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये आज यहाँ प्राइस है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ प्राइस लेके चला जाऊँ। तो मैं रिगोरसली यहाँ से मैं बाई स्टार्ट कर लूंगा, जो भी प्राइस आए मैं बाई करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, और मौका नहीं दूंगा रिटेलर को बाई करने का यहाँ पे, ठीक है, इतना दूर में। लेकिन कुछ लोग पता कर लेते हैं जैसे टेक्निकल के थ्रू और जो भी। तो यहाँ तक तो हम प्राइस लेके गए ना, तो हम चाहेंगे कि ये प्राइस नीचे आए। यहाँ पे हम चाहेंगे, अगर यहाँ पे हमारा प्राइस आ जाएगा तो हम यहाँ पे जो खरीदे थे तो लॉस हो जाएगा ना, लॉस हो जाएगा, ऑफ कोर्स लॉस हो जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे, एज ए बिग प्लेयर हम नहीं चाहेंगे कि मेरा प्राइस यहाँ पे आए, ठीक है, इसके नीचे आए, ठीक है। तो मोस्टली दे वो क्या करेगा कि आपको डराएगा, रेड रेड कैंडल बना के आपको डराएगा, लेकिन वो नीचे नहीं लाएगा, इसके नीचे। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर यहाँ लाएगा तो वो समझो कि कंप्लीटली एग्जिट कर दिया, या फिर किसी बिग उसके अपोजिट बिग प्लेयर है वो सेल करके नीचे ले आया, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो एटलीस्ट अगर आप थोड़ा सा रिस्की हो तो कम से कम लोअर ऑफ द बिग कैंडल यू शुड बेट, ठीक है। ये चीज है। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। एक स्टॉप लॉस लगाने का एक तरीका ये होता है। मैं नहीं चाहूंगा, अगर मैं यहाँ से बाई करना किया हूँ तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं तो इसके नीचे तो प्राइस कोई आएगा तो हमारा, जैसे मैं यहाँ पे 80 रुपीज है, तो यहाँ पे आ गया 75, तो हमारा तो 5%, 5 रुपीज का तो लॉस हो जाएगा ना। तो हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये 80 से नीचे जाए। मैं चाहूंगा कि अगर जिसको भी जितना भी लाना है, या मैं ही खुद लाऊं, फिर से मेरे को बाई करना होगा 80 रुपीज या 82 रुपीज पे, फिर से गिरा के लेके आऊंगा 82 पे, फिर ऊपर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। मैं अपने तरीके से बताता हूँ, मे बी अगर आपको गलत लगता हो तो वो भी एक्सेप्ट करूंगा, बट मैं जो सोचता हूँ वो मैं बताता हूँ, ठीक है गाइस। सो होप दिस विल हेल्प यू a lot, and thank you for watching this video. Keep supporting and let's learn together. Okay, so thank you.